गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की बुक जो है जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वो वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा फार्मर टिलिंग लैंड। कि 3 बच्चे जो क्या है अपने गांव में क्या है घूम रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि एक किसान जो क्या है अपना खेत जोत रहा था, कि उसकी खुदाई कर रहा था। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। कि जो फार्मर था उसने उन्हें बताया कि वो क्या है गेहूँ उगाने जा रहा है और उसने अभी क्या है खाद जो मिट्टी में ऐड की है उसे क्या है मिट्टी को क्या है और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। कि उन्होंने जो किसान ने बच्चों को बताया कि जो गेहूं है वो क्या है अच्छे प्राइस में मंडी में बिकेगा और इसके बाद क्या है फैक्ट्रीज़ में जाएगा और उसके जो आटे से क्या है ब्रेड और बिस्किट बनेंगे। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट्स की और इसका क्या है जो पूरा प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या है 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources। कि किससे कनेक्टेड होती हैं कि जो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्राकृतिक संसाधन है कि उनका जो एक्सट्रैक्शन उनको निकालना और उनका प्रोडक्शन कि उनका जो उत्पादन इन सब से रिलेटेड होते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। कि जो कृषि हो गया, मछली पालन हो गया और इन सबको क्या है ये क्या है बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग टू दीज रिसोर्सेज। कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आती है कि इन संसाधनों की क्या है जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ। और इस एक्टिविटीज़ में क्या होता है जैसे स्टील बनाना, ब्रेड को बेक करना और कपड़े को बुनना। और टेरिटरी एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। कि ये क्या है सपोर्ट अपना जो क्या है योगदान देता है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को पूरा करने में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्ट कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाएगा, ट्रेड व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस जो बीमा वगैरह हो गया और उन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की उनके जो भी एड्स वगैरह आती हैं ये सब क्या है टेरिटरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। कृषि जो क्या है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर में कृषि में तो पता ही है कि फसलें उगाना, फल फूल सब्जियां ये सब कुछ उगाना किस में आता है? कृषि में। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कि पूरे विश्व में क्या है लगभग 50% लोग क्या है कृषि से जुड़े हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पीपल इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कि 2/3 लोग जो क्या है जो भारत की जनसंख्या के वो क्या है सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कि जो अच्छा जो मिट्टी की जो गुणवत्ता होगी और क्लाइमेट की जो जलवायु होगी वो क्या है एग्रीकल्चर के लिए क्या है सही होना चाहिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। कि जिस ज़मीन पर जो फसलें उगाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड। तो जिस जगह पर जो फसलें उगाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एरेबल लैंड बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कि फार्मिंग के क्या क्या कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। कि अलग अलग तरीके से क्या है पूरे विश्व में क्या है खेती की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। कि जियोग्राफिकल कंडीशंस के इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड ऑफ प्रोड्यूस की कितना उत्पादन होगा,
लेबर कितनी चाहिए, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की किस टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए। फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। इसको हम क्या है 2 मेन तरीक़ों में बांटते हैं जो फार्मिंग को, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले बात करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। कि ये जो इस तरह की जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इस प्रैक्टाइज्ड कि टू मीट द, कि जो किसान की फैमिली है उसकी जो क्या है ज़रूरत पूरी करने के लिए ही क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। कि इसमें क्या है जो लो लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है और क्या है ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती और क्या है आउटपुट भी क्या है कि उत्पादन भी क्या है कम ही होता है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। कि जो subsistence farming है कि इसको भी हम क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल। कि जो किसान है एक जो छोटे से जो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होगा वहाँ पे क्या है उसमें हल वगैरह जोतेगा और वो क्या यूज़ करेगा जो उसके पास सिंपल टूल्स हैं, जो सिंपल औजार हैं। एंड मोर लेबर, और क्या है ज़्यादा लेबर उसमें यूज़ होती है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। कि जैसे कि जलवायु भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि जो वो फसल उगा रहा है, और सनशाइन की धूप और जो उपजाऊ मिट्टी की वजह से क्या है ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप, कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स क्या है वो साल में उसी सेम प्लॉट पर क्या है उगा सकता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, और इसकी जो मेन फसल जो क्या है राइस चावल है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, दूसरी क्रॉप्स भी जैसे वीट, मेज़, मक्का, पल्सेस, दालें होगी और ऑयल सीड, और जिन चीज़ों से हमें क्या है तेल मिलता है ऐसी फसलें भी क्या है किसान इसमें उगाता है। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia। कि जो साउथ है, साउथ ईस्ट होगा और ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स में जहाँ पर क्या है अच्छी बारिश होती है, तो जो क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ पर ही ज़्यादा की जाती है और जहाँ पर क्या है जनसंख्या भी क्या है थिकली पॉपुलेटेड की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। कि इन पार्ट्स में ही क्या है कि जहाँ पर क्या है जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। दीज आर द एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल। कि इनमें क्या है इन एरियाज़ में क्या है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज़। कि जो क्या है ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा क्या है जो पेड़ों को गिराकर साफ़ किया जाता है एंड बर्निंग डैम, और उन्हें जलाकर क्या है वहाँ से साफ़ किया जाता है। द एशीज़ आर देन मिक्सड विद द सॉइल। कि जो राख बचती है उसे क्या है मिट्टी में मिलाते हैं। एंड क्रॉप्स लाइक मेज़, यैम, पोटैटोज़, कसावा आर ग्रोन। और इस तरह की क्या है फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी। कि जब तक कि उसकी जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी की ख़त्म हो जाती है, द लैंड इज़ अबंडन। कि तब क्या है वो जो जगह है वो क्या है बिल्कुल बेकार हो जाती है। एंड द कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट। तभी क्या है जो खेती करने वाला जो किसान है वो क्या है एक अपने लिए क्या है नया प्लॉट ढूंढ लेता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कि इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं।
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को अपने ध्यान से देखना है और नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।